एक लफ्ज़ है की स्टोन हैबिट्स, इनको हम प्राइमरी हैबिट्स भी कहते हैं। और ये बड़ा ज़बरदस्त आपने सवाल किया है मुझसे, और मैं चाहूँगा कि एक नौजवान हमारे ख़ास तौर पर ना इस बात को गौर से सुने। बाज़ वक़्त हमें लगता है कि एक आदमी बहुत गुस्से वाला है और वो बहुत चिड़चिड़ा है, और हम कहते हैं ये बहुत गुस्से वाला है, लिहाजा उसका इलाज करने, उसको खुद भी पता लगता है, वो कहता है यार मेरे गुस्से का कोई इलाज बताओ। आप सब कुछ करते हैं, मगर जब ऐन मौका आता है वो फिर गुस्से का गुस्से होता है। जब आप उसको एनालिसिस करते हैं तो आपको पता लगता है कि असल में उसके घर के अंदर एक इस तरह का सिस्टम है कि जिस सिस्टम में उसकी रात की नींद नहीं पूरी होती, और वो इसलिए है कि उसको हैबिट हो गई है रात को मोबाइल देखने की, और वो रात को 3 बजे सोता है। अच्छा, अब एक्चुअली उसका गुस्से वाली जो रीज़न है, वो गुस्सा तो सिम्टम है सिर्फ, असल में वो पीछे आदत है, पीछे एक आदत है। इसी तरीके से इसके पीछे बहुत सारी आदतें जो है रिलेशनशिप रिलेटेड होती हैं, और अगर आप उनको समराइज करें एक जनरल व्यू में, तो वो होती हैं लाइफस्टाइल रिलेटेड आदतें। जिस शख्स ने कोई भी नई हैबिट इख्तियार करनी है, तो ये बिल्कुल मुसल्लमा हकीकत है कि वो हैबिट अगर इख्तियार करेगा और वो एग्जिबिट भी कर देगा, तो वो ड्रामा होगा, वो आर्जी होगी, जब तक कि उसके बैक एंड के अंदर वो अपना लाइफस्टाइल चेंज नहीं करेगा। तो लिहाजा ये जो की स्टोन हैबिट का कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हम जब भी कुछ ऐसा कर रहे हो, या हमारे प्यारे जो इर्द गिर्द हैं, हमारे सबॉर्डिनेट्स, हमारे बॉसेस, हमारे फैमिली, हमारे स्पाउस, हमारे बच्चे, हमारे स्टूडेंट्स, जब भी हम देखें कि हमारे इर्द गिर्द हमारे प्यार करने वाले वो सारे के सारे को ऐसी बात कर रहे हैं कि हमें बहुत परेशानी है कि हमसे उनकी ज़िंदगी मुतासिर हो रही है, या अपने आप को भी शीशे में हम देखें और देखें कि मैं कोई ऐसी हरकत कर रहा हूँ कि मेरी मर्ज़ी के बावजूद मैं उसको हटा नहीं सकता, तो अब आराम से बैठ के, जैसे आप डाटा साइंटिस्ट हैं, तो आप उसका डाटा एनालिसिस करें सुकून से बैठ सबको, और देखें कि इसके पीछे रूट, और कई दफ़ा आपको ऐसा लगेगा कि इसकी जो रूट कॉज है वो ये है कि मैं सिगरेट पीता हूँ, उसकी रूट कॉज ये है कि मैं बाहर का खाना ज़्यादा खाता हूँ, और आपको लगेगा कि वो वाली रूट कॉज को एड्रेस कर देंगे तो बाकी चीज़ें आसान। तो इसको हम कहते हैं कि मैं हैबिट्स। इसकी दूसरी साइड बताता हूँ स्टूडेंट्स की तरफ से, और उन लोगों की तरफ से जो ये समझते हैं कि मैं अपनी तरफ से सब कुछ कर रहा हूँ पर मैं कामयाब क्यों नहीं हो पा रहा। मतलब क्या है ऐसा, मुझे लोग कहते हैं, सवाल करते हैं कि सर मैं 4 महीने से प्रोग्रामिंग सीख रहा हूँ, बड़ी कोशिश की है, मैं कहीं सेलेक्ट नहीं हो रहा, मुझे प्रोग्रामिंग नहीं आ रही। मैं इतने अरसे से डिज़ाइनिंग कर रहा हूँ, मैं फिर भी कामयाब नहीं हो रहा। मैं कंपनी चलाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं कामयाब नहीं हो रहा। हम करते क्या हैं कि हम अपनी जो विंडो है ना वो नैरो कर लेते हैं। मतलब कि 5-7 चीज़ों के ऊपर ध्यान लगाएंगे और कई महीने तक उन्हीं को ठीक करते रहेंगे। जैसे भी सर ने कहा कि सुकून से बैठ के देखें कि ऐसी क्या चीज़ है जो आपको फोकस नहीं करने दे रही, ऐसी क्या चीज़ है जो आपको मुस्तकिल मिजाज नहीं रहने दे रही, ऐसी क्या चीज़ है जो आपको आराम से सोचने नहीं दे रही। जब आप उस चीज़ को एड्रेस करते हो तो सारी आदतें बदलना शुरू हो जाती हैं। उनमें से मैं चंद आदतों के नाम ले सकता हूँ जिनमें मुझे लगता है कि बच्चों के पास जो है ना उन आदतों को बदलना ज़रूरी है। पहली आदत तो ये है कि हम लोग जो सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, और गोल ये होता है कि हम सीख रहे हैं 2 लफ्ज़ सीखते हैं, 10 लफ्ज़ 10 नए थ्रेड हमारे खाम खा के खुल जाते हैं, जिससे आपकी वेस्ट होती है। रात को देर से सोना, सुबह देर से उठना, एक्सरसाइज ना करने की आदत, ओवर ईटिंग की आदत। अब ओवर ईटिंग आपको डिप्रेशन, एंजाइटी, बहुत सारी चीज़ों पे ले जाती है। आप अपनी ईटिंग हैबिट फिक्स करें तो आप बता सकते हैं कि किस तरह से आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। सो मैं जो समझा आपकी बात से, वो नीड टू आइडेंटिफाई दोज की हैबिट्स, कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमारी ज़िंदगी में इस तरह के इम्पैक्ट लेके आ रही हैं। उनको बदलेंगे तो हमारी पूरी ज़िंदगी इसके साथ एक और बहुत अहम बात है कि हम में से किसी को भी इस बात पर गलत फहमी नहीं होनी चाहिए कि मैंने की हैबिट आइडेंटिफाई कर ली है तो अब मैं उसको ठीक भी कर। आपने खुद देखा होगा कि आप रोते हैं यार आज से ना मैंने ये फिजी ड्रिंक्स नहीं पीनी, और फिर जो ही वो फिजी ड्रिंक आते, अरे मैंने फैसला तो किया हुआ है लेकिन ला जरा ये। और जिसको एक बड़ा मशहूर है कि ओ माई लॉर्ड, आई यूज्ड टू फिनिश माई इवनिंग प्रेयर बाय सेइंग ओ माई लॉर्ड मेक मी पाइस बट नॉट टुनाइट, नॉट टुनाइट। तो लिहाजा एक की सब्जेक्ट है कि जिसको भी आप आइडेंटिफाई करें कि आपकी ये बुरी आदत है, उसको बदलने की कोशिश आपने कल से नहीं करनी, आज से भी नहीं करनी, अभी से करनी है। इफ़ यू स्टार्ट डूइंग इट टुडे तो फिर बदल सकती है, वरना कई ऐसी आते हैं कि बंदा सोचता रहता है यार पता नहीं मेरी उम्र 30 साल हो गई
यार मैंने ये किया ही क्यों नहीं, ये इतनी सादा सी बात। आज का काम कल पे छोड़ना भी तो एक आदत है। हाँ, तो ये तो प्रोक्रास्टिनेशन कहते हैं। आप इसको फिक्स कर लें, आप फिक्स इसको इधर करेंगे, एंटरप्रेन्योरियल लेवल पे आपकी जिंदगी फिक्स हो जाएगी। आज का काम मैं वैसे अपने एक बुजुर्ग की बात आपको सुनाना चाहता हूँ, ये बड़ी अहम, मेरे ख्याल ये आखिरी बात होगी हमारी इस गुफ्तगू में, कि आपको कोई भी शख्स नाकाम नज़र नहीं आएगा जिसके अंदर ये आते हों। वो सुबह जल्दी उठता है। नंबर 2, वो सुबह उठ के फौरन, यानी सुबह उठ के फौरन फिर सोता नहीं है ना, यानी सुबह उठता है, बाज़ लोग उठते हैं 3-4 नमाज पढ़ी फिर सो गए, सुबह जल्दी उठता है और सुबह उठ के फिर सोता नहीं। नंबर 2, जो रोज़ाना एक्सरसाइज करता है। और नंबर 3, जो झूठ नहीं बोलता। ये 3 अगर आप समझे ना तो ये मदर ऑफ की हैबिट्स हैं। और आप अपने इर्द गिर्द देख लें, आपको कोई नाकाम शख्स नज़र नहीं आएगा जिसमें ये 3 आते हैं। एक चीज़ और भी इसमें ऐड करते हैं, जो मेरी स्टडी है कि ये लोग अपने गोल्स को लिखते हैं, पर्टिकुलरली रात को सोने से पहले सुबह का प्लान बना के सोते हैं, जिससे उनका जो थ्रेड होता है वो काम डाउन होते हैं, सुकून में होते हैं, वो अच्छी नींद ले सकते हैं। अपने ज़िंदगी के मकासद को भी लिखते हैं और अपने अगले दिन के टास्क को भी उनको लिखने की आदत। तो मैंने और इरफान ने सिर्फ बोलना नहीं है और आपने सिर्फ सुनना नहीं है। जो हमारी की बैड हैबिट है ना, उसको अभी से चेंज करना है। और ये सवाल आ रहा था मेरे पास बड़े लोगों से, और जब मुझे कहते थे हमसे हो क्यों नहीं रहा, तो मैंने कहा इससे बेहतर सोर्स मेरे पास नहीं है जवाब का। थैंक यू। थैंक यू।